और दोस्तों, आइए हिस्ट्री 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला है भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात के संकेत खुदाई कहाँ से मिला है? इस क्षेत्र में संकेत की खुदाई ये मिले हैं कश्मीर से। उन्हें गर्तावास कहा जाता था। नेक्स्ट, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। इसमें बताना है कश्मीर घाटी से गर्तावास मिले थे। नेक्स्ट, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थीं, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, भट्ठे जहाँ बर्तन पकाए जाते थे। यही हो सकता है टी नंबर 69 का सी नंबर है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, कश्मीर भारत। तो ये अभी अभी पढ़ा है, दक्षिण भारत से मिले हैं राख के टीले। चाक का आविष्कार जो मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ था। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में होता, जिससे पहिए का आविष्कार भी पूछ लेता है कभी कभी, तो नवपाषाण काल में ही हुआ था। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। लौह का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, तभी खेती बाड़ी होने लगी थी। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, बुर्ज होम में, पटना में, वाराणसी में, मेहरगढ़ में। तो मानव में दफनाए गए थे, सावधानों में मानव के साथ मतलब कुत्तों को दफनाया गया था बुर्ज होम में। अगला, मानव सावधानों में बकरी दफनाए गए थे। मानव सावधानों में बकरी दफनाए गए थे। कहाँ दफनाए गए थे? बुर्ज होम में तो कुत्ता दफनाया गया था, पटना में नहीं, काशी में नहीं, ये दफनाए गए थे आपके मेहरगढ़ में, जहाँ बकरी को साथ में दफना दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंक और बहुत सारे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, मानव सावधानों में बकरी दफनाए गए थे, बुर्ज होम में कुत्ता दफनाया गया था, पटना में नहीं, काशी में नहीं, तो मेहरगढ़ में सही है। नेक्स्ट 74 में प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों के नवपाषाण काल उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कह रहा है प्रागैतिहासिक भारत संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन भी उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असोमकरणों का विकास तथा उपयोग। तो दोनों सही है। लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। इसमें कहा गया विकास के बारे में, उसमें अलग बात कही गई है भारत संबंध रिलेटेड, तो इसलिए ए सही है और आर गलत है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट,
75 में। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बताइए। चिरांद, चेचर कुतुबपुर, ताराडीह या बरुआडीह। चारों में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो ये बरुआडीह स्थित नहीं है। बाकी चिरांद, चेतर कुतुबपुर और ताराडीह बिहार के ही है। 76 में 70 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पांडुराजार ढीबी कुचाई एक तरफ दिया है, दा ओजली हैंडिंग और पाए थोंगर लंग 3 इधर दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और मेघालय। तो पांडुराज जार ढीबी कहाँ है? पांडुराजार ढीबी तो ये स्थित है, पांडुराजार ढीबी स्थित है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है एक। इसके बाद कुचाई उड़ीसा का है, दार्जिलिंग हैंडिंग असम का है और पांथेन तंगली मेघालय का है। तो यानी 1 2 3 4 मिला हुआ है फर्स्ट से। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। कोल्डी हवा, उत्तनूर, हल्लूर, पयमपल्ली। तो कोल्डी हवा का संबंध चावल से था और ये कहाँ पर है? तो कोल्डी हवा का संबंध चावल से था। कोल्डी हवा कहाँ है? अब इसमें कूट देखना है। तो कूट दिया है कोल्डी हवा, तो मुझे लगता है हाँ यूपी में है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश का है, उत्तनूर आंध्र प्रदेश का है, हल्लूर कर्नाटक का है, पायमपल्ली तमिलनाडु का है। तो इसका भी 1 2 3 4 सही होगा। तो इसमें जिसमें भी 1 2 3 4 है वही सही हो जाएगा। इनमें पहले में ही है 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता था? चल्कोलिथिक एज कहा जाता था। दिया है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग। तो ये दिया है ताम्रपाषाण काल को चल्कोयुज्म कहा जाता था। ताम्रपाषाण काल को चल्कोयुग कहा जाता था। नेक्स्ट, जिस युग में मनुष्य ताम्रपाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उस युग को क्या है? मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चल्कोलिथिक एज, मेटल। तो अभी जस्ट पढ़ा है चल्कोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो मानव ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दक्षिण अफ्रीका में गुंटूर व करनूल में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। कैमूर श्रेणी में मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण चित्रशाला मिली है। उत्तर भारत में ताम्र युग एवं आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ हो जाता है। तो ये इसमें सही है बी नंबर। दक्षिण भारत में गुंटूर और करनूल पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं और ये सही है। बाकी सभी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट 82, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। इनमें मिलाना है कौन किससे संबंधित? आखेट एवं खाद्य संग्राहक, आखेटक और पशुपालक, खाद्य उत्पादक, कृषक। तो इसमें ए नंबर होगा आखेट एवं खाद्य संग्राहक। ठीक है। इसका दूसरा, मध्यपाषाण का आखेट एवं पशुपालन, धीरे धीरे पशुओं को पालने लगा था। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक होने लगा। ताम्रपाषाण काल में कृषक बन गया था। तो ये भी 1 2 3 4 सही है।
नेक्स्ट सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र उदर, शैलाश्रय अधिवास, नदी तट आवास, गर्त आवास, कच्चे पक्के मकान। अब पूरा पाषाण काल में बताना। शैलाश्रय आवास था, ये तो मुझे पक्का है, शैलाश्रय आवास था पूरा पाषाण काल में। और इसके बाद मध्य पाषाण काल में नदी तट में रहने लगा, वहाँ पे जानवर वानवर पानी पीने आता तो शिकार करने लगा। नव पाषाण काल में गर्त आवास बनाया, गड्ढा खोद करके रहने लगा, गुफा टाइप बना के। ताम्र पाषाण काल में कच्चे या पक्के मकान बनाने लगा। तो ये भी इसका ए सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट 84 में दिया हुआ है, सूची पट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अतिरम पक्कम, चौपानी मांडो, कुल्ली, इनाम गांव। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, प्राक पाषाण, ताम्र। इनाम गांव तो संबंधित है ताम्र पाषाण काल से। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। अतिरम पक्कम पूरा पाषाण काल से, चंपाली मध्य पाषाण काल से, कुल्ली प्राक पाषाण काल से। 1 2 3 4 सही है। क्वेश्चन है कि मानचित्र पर विचार कीजिए कि कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1 2 3 4 संज्ञाओं में चिन्हित हैं क्रमशः बताएं। मेहरगढ़, कोटजी, सुदकोटड़ा या कालीबंगन। 1 नंबर में क्या है? तो 1 नंबर में तो है मेहरगढ़। ये तो मेहरगढ़ है, पाकिस्तान वाले भाग में, यूपी वाले के एरिया में है शायद मेहरगढ़। हाँ ये मेहरगढ़ है, पाकिस्तान नहीं, मेहरगढ़। तो 1 नंबर में मेहरगढ़ हो गया। 2 नंबर ये राजस्थान का एरिया है, तो यहाँ हो गया कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। 3 नंबर में कोट दीजी है, इस सिंध वाला एरिया लग रहा है थोड़ा सा, तो ये है कोट दीजी, गुजरात से सटा हुआ कोट दीजी। फिर इसके बाद चौथा नंबर ये जो गुजरात में है, ये सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा। तो इसमें मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटजी, सुरकोटड़ा बी नंबर में है। नेक्स्ट प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से इनमें से कौन सा जाना जाता था? कायथा, गिलुंद, अहाड़, महेश्वर। तो इसमें अहाड़ जाना जाता था ताम्रवती के नाम से। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र छायावृत क्षेत्र में निम्न कौन सी संस्कृति? बनास संस्कृति, चित्रित धूसरपात संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। तो ये जोरवे संस्कृति का पार्ट लगता है 87 का, मालवा संस्कृति है क्योंकि ये एमपी वाला पार्ट है, उज्जैन एरिया का। बात तो सही है। सेकेंड सूची पाठ को सूची सेकंड में आ रही है। अहाड़ संस्कृति, कायस्थ संस्कृति, सालावा संस्कृति, प्रभास संस्कृति। अब इनमें से बताना है कौन किससे रिलेटेड है। तो अहाड़ संस्कृति संबंधित है दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, कायस्था संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश से, सालवा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र से, प्रभास संस्कृति है दक्षिण पश्चिम गुजरात से। इसका मतलब 1 2 3 4 वो सही है, पहला नंबर। नेक्स्ट 89 मिलाना है इसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य गुजरात। अब इसमें बताना है रंगपुर। जोरवे संस्कृति तो महाराष्ट्र में है, चिरांद पश्चिम बिहार में है, और नौदा टोली संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। तो इसका भी 1 2 3 4 से पश्चिमी मध्य प्रदेश से नौदा टोली है, पश्चिमी बिहार से चिरांद है, पश्चिमी महाराष्ट्र से जोरवे है, और मध्य गुजरात से रंगपुर और लोथल हैं। इसका भी 1 नंबर सही हो गया। किस स्थल से ताम्र
निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? सारथी युक्त रथ खिलौना किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है सारथी युक्त रथ स्थल दाइमाबाद से। सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है कहाँ से? दाइमाबाद से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले? कमरों नहीं, कमरों वाले। किस कमर स्थान से 5 कमरों वाले स्थान मिला है? इनाम गांव, उत्तरनूर, हल्लूर, पय्यमपल्ली। तो ये मिले है इनाम गांव से 5 कमरों वाला। किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना अहाड़, कायथ, सलावती, मालवा मिले हैं उज्जैन में के आसपास, जो रायसेन पहाड़ियों मिले। इसमें ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर 93 का ए नंबर सही है। कई जगह प्रमाण भी मिले हैं उत्तर से दक्षिण। सूची मिलाना, महाराष्ट्र क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत। शव को उत्तर दक्षिण दफनाया जाता था। अभी जस्ट पढ़े हैं, वो पढ़ा है कहाँ? ये पढ़ा है महाराष्ट्र में। दक्षिण क्षेत्र में शव को पूर्व पश्चिम में रखकर दफनाया जाता था। पश्चिमी भारत में पूर्ण सावधान और पूर्वी भारत में आंशिक सावधान। तो ये कहाँ पर था? ये महाराष्ट्र में था। 1 2 3 4 एक नंबर में ही है। निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई? पाषाण काल, कांस्य काल, ताम्र काल और लौह काल। तो सबसे पहला तो पाषाण काल है। तो पहला इनमें से कौन सा है? तो न ये है, न ये है, न ये है। तो पहला में पहला हो गया। दूसरे में ताम्र पाषाण काल उसके बाद तुरंत आया है, जोरवे संस्कृत वाला। कांस्य काल आ गया, फिर कांस्य काल आया थर्ड में, और फोर्थ में वो आ गया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्रम से ही हैं वो 95 में। सही है। भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? लोहे का प्रयोग हुआ था 1300 ईसा पूर्व के आसपास। 96 का डी। लोहे का प्रयोग हुआ 1300 ईसा पूर्व के आसपास। उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1700 में, 1500 में, 1300 में, 1000 में। तो 1000 के आसपास हुआ था। तभी वो ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो उसी दरम्यान कुछ समय पश्चात गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, मगध राजवंश उपजा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहे के काल से संबंध नहीं? भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, सही है। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ, यह भी सही है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इनमें से दोनों में से कोई एक गलत होगा। तो पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये नहीं था। बाकी सही है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक पर। शायद 99 का लौह तकनीक, तब तक लौह खोज लिया गया था 1300 ईसा पूर्व के आसपास। बुद्ध हुए हैं 563 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट, मिलाना, अतरंजी खेड़ा कहाँ है? नोह, चिरांद और महेश। तो चिरांद तो बिहार में है, कई बार अभी पढ़ा है। नोह भी राजस्थान में है। अतरंजी खेड़ा मेरठ उत्तर प्रदेश में है। महिसादल पश्चिम बंगाल में है। 1 2 3 4 सही है इसका 100 का। नेक्स्ट, इसमें भी सूची इसको मिलाना है। राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहौरझारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदिचपुरी। ये भी 1 नंबर में सही है। पुरातात्विक स्थानों में विचार कीजिए।
पुरातात्विक स्थानों में विचार कीजिए और इनको सही क्रम में लिखना है। दमदमा, करनूल, टिक्कर, नैकोट, उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कोड से व्यवस्थित कीजिए। पहले करनूल मिला था, आंध्र प्रदेश में पड़ता था। फिर मिला दमदमा, फिर टिक्कन कोट्टूर और फिर नैकुंड। तो ये दूसरे में कन्नूर, दमदमा, टिक्कन कोट्टूर, लपैकुंड सही है। निम्नलिखित में लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल है। गैरिक मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड संस्कृति, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति। कौन शामिल नहीं है? तो ये गैरिक मृदभांड संस्कृति शामिल नहीं है। महापाषाण संस्कृति में दक्षिण भारत के युग से परिचित कराती है। जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने औजार और उपकरण। 104 कसी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां महापाषाण काल में, ये सही है, बाकी सब गलत है। दक्षिण भारत बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं, ये संबंधित हैं पूर्व पाषाण काल से। 105 का पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये लौह पाषाण काल से संबंधित है। 106 में काफी टफ क्वेश्चन है। पलवाय, पिकलीहल, पोरकालम, सिंगूरम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कौन कहाँ से संबंधित है? मिलान करना है। तो पलवाय संबंधित है, आंध्र प्रदेश का ही है पलवाय आंध्र प्रदेश से ही है। पिकलीहल कर्नाटक का एक जगह है, पोरकालम केरल में है और सिंगूरम तमिलनाडु में, ये भी एक में ही है। फर्स्ट 1 2 3 4 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला है। शोहन पूरा पाषाण काल, पुरजहूम नव पाषाण काल, रंगपुर ताम्र पाषाण काल, आदिचल्ली महापाषाण काल, ये भी 1 2 3 4 समझे। सोहन पूरा पाषाण, पुरजहूम नव पाषाण काल, रंगपुर ताम्र पाषाण काल, आदिचल्ली महापाषाण काल, राइट। निम्नलिखित में विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोराक्रम, बस्ती एवं समाधि पिक्कीहल, इनमें से कौन सुमेलित है? तीनों सही है। सुमेलित कीजिए, साथ साथ सुमेलित कीजिए सूचियों में नीचे दिए गए कोड को। मेनिहर प्रस्तर स्तंभ, कुंडाईकल फणशिला, टोपीकल छत्रशिला और डोलमेल प्रस्तर कला, इनमें से मिलाना है। तो मेनिहर प्रस्तर स्तंभ, कुंडाईकल फणशिला, टोपीकल छत्रशिला और डोलमेल प्रस्तर युग, पहला वाला सही है। चित्र दर्शाया गया पाषाणकालीन प्रारूप है कैसा? मेनहिर का कि डालमेन का, प्रस्तर विधि का या प्रस्तर एक रेण का? तो यह है डालमेन का। बढ़िया क्वेश्चन है ये आया है। दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला और बाहर का रंग लाल था। इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो दक्षिण भारत में महापाषाण मृद भांडों के अंदर का रंग काला और बाहर का रंग लाल है, सही है। इन रंगों के मृद भांडों अलग से पुताई की जाती थी, पुताई सही की जाती थी, तो ये ए नंबर सही है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है बी। कथन 12, दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन लोगों की कृषि प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, तो ये ए आर दोनों सही है। कृषि भी करते थे और तालाब से दक्षिण भारत में सिंचाई होती है, जानते ही हैं। 113, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय महाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुरूप सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है?
फर्स्ट गैरिक मृदभांड, काले व लाल मृदभांड पढ़ा दक्षिण भारत में, चित्रित धूसर मृदभांड उत्तरी काले पालेदार मृदभांड। दूसरे में दिया है काले लाल मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पालेदार मृदभांड। तीसरे में दिया है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले लाल मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पालेदार संस्कृति। चौथे में तो ये पहला वाला ही सही है, क्रम भी सही है। गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले मृदभांड संस्कृति। राइट।